किसान भाइयों, यदि आप भी जंगली जानवरों से परेशान हैं, जैसे नीलगाय है, जंगली सुअर है या चूहा है, तो अब आपको जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला तैयार कराऊंगा। यदि इस फार्मूले को आप अच्छे से तैयार करते हैं और अपनी फसल के चारों तरफ इसे डाल देते हैं या इसका छिड़काव कर देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जो फसल है उसके पास जो आवारा पशु हैं वो नहीं आएंगे और आपकी फसल में किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं करेंगे। और जो फार्मूला मैं आपको तैयार कराने वाला हूं, इसके लिए आपको किसी भी सामान की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारे सामान आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगे। तो इस फार्मूले के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको इस फार्मूले को तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं, क्या क्या सामान लेना है और कितनी कितनी मात्रा में लेना है, और ये प्रोडक्ट आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो बने रहिए वीडियो पर अंत तक। किसान भाई, जिस समय जो जंगली जानवर होते हैं जैसे नीलगाय है, जंगली सुअर है, यदि हमारी फसल के अंदर आ जाते हैं तो इतना खाते नहीं, इतना ये तोड़ जाते हैं, यानी फसल की बर्बादी बहुत ज्यादा करते हैं। और कभी कभी जो जंगली जानवर होते हैं ये हमारे खेतों के अंदर पहुंच जाते हैं और फसल को अपने पैरों द्वारा पूरी तरीके से रौंद देते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं। और दूसरे जैसे आवारा पशु हैं, जैसे गाय है, बछड़ा है, यदि आपकी फसल में एक बार चले जाते हैं तो बार बार उसी फसल को पकड़ लेते हैं, जिससे लगभग 4 से 5 दिन में पूरी फसल में ये घूम जाते हैं, आधी को तोड़ देते हैं, आधी को खा जाते हैं, जिससे हम काफी परेशान होते हैं। और जब ये हमारी फसल के अंदर नुकसान कर देते हैं तो जो हम लागत लगाते हैं फसल के अंदर, जो उसे खाद पानी लगाते हैं, ये हमारा बेस्ट होता है और हमें उसमें दोबारा सी खाद और फर्टिलाइजर डालने होते हैं। उसके बाद ही हमारी फसल जो है रिकवर हो पाती है, वरना कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है किसान भाइयों। तो इस फार्मूले को तैयार करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट लेने हैं, जो सामान लेने हैं, सबसे पहले आपको लेकर आनी है देसी प्याज, ये जिसे हम खाने में यूज करते हैं, ये आपको लेकर आनी है। इसकी मात्रा आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और दूसरे इसमें आपको लेना है गोबर। गोबर की मात्रा आपको लगभग 1 किलोग्राम लेनी है। और गोबर आपको ऐसी जगह से उठाना है जहां पशुओं का पेशाब भी होता है और गोबर भी होता है, यानी मिक्स होता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर लेना है तो उसमें आधा लीटर पेशाब होना चाहिए पशुओं का और आधा किलो गोबर होना चाहिए, ये आपको लेना है। तीसरा इसके अंदर आपको लेकर आना है फिनाइल का तेल, ये आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और चौथा इसमें आपको लेकर आना है शैम्पू। शैम्पू को आपको लगभग 4 से 5 पाउच लेने हैं। जिस प्रकार के पाउच होते हैं ये आपको 5 पाउच लेने हैं। और 5वां किसान भाई, इसके अंदर आपको लेने हैं 2 मुर्गी के अंडे। इस फार्मूले को तैयार करने के लिए किसान भाइयों आपको लेना है एक बाल्टी में लगभग 5 लीटर पानी। उस 5 लीटर पानी में आपको जो आपने प्याज ली है उसे आपको अच्छे से ग्राइंडर कर लेना है या बारीक करके पीस लेना है अच्छे से। और जो आपने 5 लीटर पानी लिया है बाल्टी में, उस बाल्टी के अंदर इसे डाल देना है। और दूसरा, आपने जो पशुओं का गोबर लिया है और मूत्र लिया है, इसको भी आपको उसी बाल्टी के अंदर डाल देना है। तीसरा, आपको जो आपने अंडे लिए हैं, अंडों को फोड़ना है। फोड़ने के बाद में आपको बाल्टी के अंदर उसका जो अंदर का मटेरियल होता है उसी के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको लेना है फिनाइल का तेल, उसको भी उसी बाल्टी के अंदर डाल देना है। और सबसे लास्ट में इसके अंदर आपको डालने हैं शैम्पू। शैम्पू का आपको 1 रुपए वाले 5 पाउच लेने हैं और ये भी इसी के अंदर डाल देने हैं। और डालने के बाद इन्हें अच्छे से हिलाना है बढ़िया तरीके से, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। अब आपने ये सारे प्रोडक्ट उस बाल्टी के अंदर डाल दिए हैं और बाल्टी के अंदर डालने के बाद इसे आपको अच्छे से हिलाना है ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और मिलाने के बाद आपको बाल्टी को लगभग 24 घंटे के लिए अपने घर पर कहीं भी रख देना है। 24 घंटे के बाद में आपका जो फार्मूला है ये बनकर तैयार हो गया किसान भाइयों। अब इसका आप प्रयोग अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। अब इसके प्रयोग करने का तरीका किसान भाइयों, आपको इसका प्रयोग करना है वो सही तरीके से करना है। इसका प्रयोग आपको अपनी फसल में शाम के समय करना है, शाम को 5 बजे के आसपास करना है, 4-5 बजे के आसपास। इसमें क्या करना है, आपको जो आपने 5 लीटर पानी तैयार किया था उसमें से आपको लगभग 2.5 लीटर पानी, यानी आधा पानी ले लेना है। और आधा पानी लेने के बाद इसमें लगभग आपको 5 से 6 लीटर पानी और ऐड करना है। और 5 से 6 लीटर पानी ऐड करने के बाद शाम के समय अपने खेत पर जाना है और किसी भी आप झाड़ू से या किसी कूची से या जो पौधे की पत्ते होती हैं उनसे अपने खेत में इस तरीके से चारों तरफ छिड़क देना है। या इसका आप कपड़े में छानकर स्प्रे पंप से भी यूज कर सकते हैं। आप इसे स्प्रे पंप से यूज कर रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको लगभग 1 लीटर एक पंप के लिए लेनी है, यानी जो 15 से 18 लीटर का पंप आता है उसके लिए आपको 1 लीटर लेना है। और अच्छे से छानकर इसे लगभग 15 लीटर पानी में इसे अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद अपनी फसल के चारों तरफ शाम के समय स्प्रे कर देना किसान भाइयों। इससे किसान भाइयों आपकी जो फसल है उसके अंदर आवारा पशु हो या जंगली जानवर हो, किसी प्रकार का भी जानवर नहीं आएगा। यदि गलती से आ भी गया तो आपकी फसल में पैर रखते ही पीछे हट जाएगा। और ये फार्मूला आपकी जो फसल है उसके अंदर लगभग 10-15 दिन तक काम करेगा। तो इस प्रकार से आपका जो फार्मूला है ये 5 लीटर पानी में बनकर तैयार हो गया है। ये आपका 1 महीने काम करेगा, यानी आपको 2.5 लीटर पहले लगाना है और 2.5 लीटर 15 दिन के बाद लगाना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप इस फार्मूले को अपने घर पर तैयार कर अपनी फसल को जंगली जानवरों से, आवारा पशुओं से बचा सकते हैं और अपनी फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं।
यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।